हेलो बच्चों। तो जो है हम क्लास 12 का गणित जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा चैप्टर जो था वो आव्यूह था। ठीक है, तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें मैंने लगभग कई टॉपिक क्लियर कर दिए थे, मतलब जो परिभाषा थी और उसमें क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं, सारे बता दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बस बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। हम्म पहला क्वेश्चन है ए बराबर 3/3 7 - 2 1 और बी बराबर है 2 - 1 और 3 4। तो ये हमारे दो अवयव दिए गए हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है और देखते हैं। फिर पहला दिया है ए प्लस बी, तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट हम लेते हैं और देखते हैं। पहले में निकालना हमें ए प्लस बी। आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए। देखिए ए का मान जो हो वैसे रख दीजिए, ये हो गया, और -2 और फिर 1, बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। फिर आप भी कितना दिया है? 2 दिया है, -1 दिया है, 3 दिया है और फिर 4 दिया है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब देखिए पहले तो दो आव्यूह है, अब इसको मिलाकर एक आव्यूह बना लीजिए। ठीक है, तो एक आव्यूह हमारा बन गया। अभी मैं समझा रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट करूंगा तो आप समझते जाएंगे। देखिए 3 को ऐसे रखेंगे जैसे है, फिर प्लस करना है तो प्लस, जो जिस स्थान पर है उसको उसी स्थान पर ऐड करेंगे। 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। फिर 1 माइनस जो है +3 है, जो जैसा है वैसे रखते जाइए। 1 है +4 है, ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम फिर से एक ही अवयव बनाएंगे और इसको ऐड करेंगे। 3 2 होता है 5 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1, 4 1 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 और 1 6 5। तो ये हमारा ए प्लस बी का आंसर है। और दूसरा क्या दिया है दोस्तों? a-2b। ठीक है बच्चों, तो इसमें समझते जाइएगा। a-2b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए का मान हमें पता है, बी का मान पता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? 2b। तो हमें पहले तो 2b निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद आगे करते हैं। देखिए अब यहाँ से समझिए, एक सेकंड, पहले मैं थोड़ा और पतला कर देता हूँ इसको। हाँ देखिए, हम ए का मान हमें पता है, बी का मान, पहले हम ए का मान लिख देते हैं। ए का मान हमें जितना दिया है, क्या दिया है? 3 7 -2 1, 3 7 -2 1, ये हमारा ए का मान है। और बी का मान जो दिया है उसको लिख देते हैं। देखिए बी का मान क्या दिया है हमें? 2 -1 और 3 4, 2 -1 3 4, यह हमें क्या दिया है? बी ए का मान। अब हमें क्या निकालना है? 2b, क्योंकि हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है a -2b क्या होता है। ठीक है, इसको हमें निकालना है। ए का मान तो पता है लेकिन 2b का मान नहीं पता है, तो वही हम सबसे पहले रख लेते हैं। तो देखिए 2b का मान क्या होता है? b का मान इतना है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 -2 और यहाँ से 3 दूनी 6 और फिर 4 दूनी 8, ये हो गया इतना। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए ये आ गया 2b का मान। अब जो जो मान दिया है उसको रख देते हैं। ए का मान दिया है 3 7 और -2 1, ओके। फिर दिया है माइनस, माइनस करने के बाद बी का मान जो दिया है उसको रख लीजिए। 4 -2 6 8, आगे देखिए। अब मैंने बताया पीछे कि अब हमको जब दो आव्यूह हो घटाना हो या चीज जोड़ना हो तो उसको एक आव्यूह बना लेना है। एक आव्यूह बन गया, 3 है -4, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है तो -4।
-2 है और ये -6, 7 है, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 1 और -8, ये आप जो हमारा हो गया बंद। अब देखिए 3 और 4 का जब करेंगे तो -1 आ जाएगा, 7 और 2 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर -8, यहाँ पर -7, ये हो गया अब जो हमारा बंद। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो a-2b का मान -1, 9, -8, -7, और a+b का मान इतना है। तो आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो समझ हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है a=1 - 3 2 4 -5 6 b का मान इतना। तो हमें निकालना है 2a + b। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 2a का मान, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। a का मान हमें पता है, तो हम 2a का मान यही निकाल लेते हैं। देखिए 2a, ठीक है, एक सेकंड मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ। देखिए 2a, एक सेकंड ये भी बन जाता। देखिए इसमें करेंगे तो 2 -6 4 8 10 माइनस और 12, ये हो गया इतना। ठीक है बच्चों, देखिए a का मान था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया इतना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको जैसे के a दिया रहेगा तो k का मल्टीप्लाई अंदर पूरे में होगा, ठीक है, ऐसे। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई अंदर सब में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझिए, समझते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक सेकंड, हाँ, 2a + b, आई होप दिख रहा होगा। मैं पेन ही चेंज कर दूँ क्या? देखिए ये हमारा 2a का मान है 2 -6 4 8 -10 और फिर 12। अब क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के लिए b का मान रखेंगे 3 2 -4 और यहाँ पर 3, ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ इतना करने के बाद मैंने कहा था आपको एक आप भी बना लेना है, जो जिसके स्थान पर है उसको ऐसे रखते जाइए। 4 है +3 है -10 है, और ये प्लस माइनस -4 हो गया। -6 है -6 रखिए, +1 है +1 रखिए, 8 है 8 रखिए, +2 है +2 रखिए, 12 है 12 रखिए और +3 रखिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइनली ऐड प्लस जो भी करना कर लीजिए। 2 में से 2 जाएगा 0 -5, और यहाँ से 7, यहाँ से 10, यहाँ से -14, यहाँ से 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और हाँ, ये भी बता दीजिए ये कलर आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। अगर इस कलर में दिक्कत हो रही है तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, तो सी का मान क्या दिया, हमें सी निकालना है। जबकि 2 3 और 4 सी एक शून्य अवयव है, यानी 2a का मान +3b - 4c, अगर इन सबको आपस में प्लस माइनस कर देंगे तो 0 आ जाए। तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2a +3b - 4c = 0। आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया है, तो ये हमें दिया गया है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले 2a 3b 4c सब का मान निकालना होगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले 2 और a का मान,
तो 1 2 -4 1 5 है -3 +3 3 का मान मतलब b का मान जो है उसको रख देते हैं -4 c का मान हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे रखें। इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, इसको आपको समीकरण की तरह हल करना है। 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया इतना प्लस 3 दूनी 6 3 एक के 3 3 त्रिक का 9 3 दूनी 6 3 एक कम 3 3 त्रिक का 9, ये हो गया। और इस 4c को उधर मतलब पक्षांतर कर देंगे तो 4c आ जाएगा प्लस। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। देखिए 2 + 6 4 + 3 -8 है और +9 2 है +6 10 है -3 और -6 है +9 और ये 4c है। अब देखिए इसको हम अगले पेज पर करते हैं। देखिए समझिए 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर 7 यहाँ पर 3। देखिए हमारा आया था 4c और इक्वल टू, मैं 4c को इस साइड लिख दिया हूँ और ये बन गया इतना। एक सेकंड 4 2 6 4 3 7 यहाँ पर 1 बन रहा था और इसके बाद 4 4 2 8 और 7 और यहाँ 3 8 7 3 यहाँ पर 8 यहाँ पर 7 यहाँ पर 3, ये बन गया इतना। अभी फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर +1 बनेगा, 4 2 8 बने 6 2 8 बनेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बनेगा और यहाँ से 3 बनेगा 8 बनेगा 7 बनेगा, सही है। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको c का मान निकालना है। तो 4 को उधर डिवाइड कर दीजिए, तो c = 1/4 और ये इतना 8 7 1 8 7 3। आप चाहे तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 7/4 और यहाँ से 1/4 यहाँ से 2 7/4 3/4। तो ये हमारा बन गया आप व्यू। ठीक है, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, ये भी, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सिंपल। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस करना है बस। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखिए, ये इसमें क्या है कि 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। ठीक, इसमें क्या है कि 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ है 3 पंक्ति है, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, करना है हमें 3a और 4b का निकालना है। तो सबसे पहले 3a निकाल लें। देखिए ये निकालना है हमें, तो देखिए 3a 3a का मान 4 -3 1 2 1 3 फिर -4, b का मान है -1 0 2 3 2 -1, ये हो गया बंद। अब आगे करते हैं, हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12 हो जाएगा और 3 त्रिक का -9 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 एक 3 3 त्रिक का 9 फिर माइनस, यहाँ से करेंगे तो -4 0 4 दूनी 8 12 8 और 16,
माइनस, ये आ गया हमारा इतना। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। देखिए ठीक है, तो एक काम करिए, पीछे से देखिए फटाफट। 12 है माइनस 4 है, 6 है 12, देखिए 12 है माइनस 4 है, 6 है प्लस 12 है, ठीक है। अब बताता हूँ क्या करना है आपको, यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 4 हो जाएगा, 6 में से माइनस 12, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस 12 और यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब देखिए -9 और 0, तो -9 और -0, 3 8, तो 3 -8 ये हो गया। 3 और -8 9 और प्लस 16, 3 -8 और 9 प्लस 16। अब बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है, ये भी देखिए। देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और ये माइनस 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 प्लस, तो 9 प्लस 16 यानी 16, तो इतना आ गया। 3 है -8 है, तो -8 लिख दिए है, ये हो गया, ठीक है। आई होप देख मिला लीजिएगा आप एक बार भी, ठीक है, आप भी एक बार मिला लीजिएगा, बाकी वैसे तो सही होना चाहिए। अब हम इसको करते हैं फटाक से। 12 4 16 हो जाएगा, 9 का -9 हो जाएगा, -5 और यहाँ से -6, -5 और यहाँ से 16 9 25, ये इतना आ गया। तो ये हमारा आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा बच्चों। बाकी आज के लिए 4 क्वेश्चन ही रखते हैं, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो।